हेलो दोस्तों, अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो पहले उन्हें पढ़ लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तेजस, रीत, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की कोई फ़ोटो है? तेजस की बात सुन रीत को कुछ याद आता है और वो तुरंत बोलती है, हाँ हाँ, मेरे पास मेरी माँ और पापा की फ़ोटो है, मेरे लॉकेट में। अभिमन्यु, आपको याद है एक बार मैंने आपको सिल्वर कलर की एक छोटी सी हार्ट शेप लॉकेट दिखाई थी? अभिमन्यु, हाँ मुझे याद है, और तुमने बताया था कि वो लॉकेट तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी थी और वो बचपन से तुम्हारे पास है। रीत, हाँ, उसमें माँ पापा की फ़ोटो लगी थी। वो अपने गले पर हाथ रख बोलती है, उस लॉकेट की चेन टूट गई थी, इसीलिए मैंने उसे उतार कर ड्रॉर में रख दिया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो तुरंत रूम से अपनी लॉकेट लेकर आती है और उसे खोलकर सबको दिखाते हुए बोलती है, ये देखिए, ये मेरी माँ की फ़ोटो है, मेरी माँ मेघना। लॉकेट में लगी फ़ोटो को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कौशल्या विवेक की तरफ देखकर बोलती है, विवेक, पहचाना आपने? सुमित, रीत, हाँ, ये मेरे पापा हैं, सुमित, और मेरी माँ मेघना। रीत सबकी तरफ देखकर बोलती है, आप सब मेरे पापा को जानते थे? कौशल्या, रीत, हम सब आपके माँ और पापा दोनों को जानते थे। आपकी माँ मेघना ही वैशाली है, उनका असली नाम वैशाली था, वैशाली शेखावत। ये सुनकर रीत एकदम हैरान रह जाती है और कौशल्या की तरफ देखकर हैरानी से बोलती है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माँ का नाम तो मेघना था। सरला, नहीं नहीं रीत, आपकी माँ का असली नाम वैशाली था और आपके पापा सुमित, आप वैशाली की बेटी हैं। तेजस और अभिमन्यु भी ये सुनकर शॉक्ड में थे। तेजस, मॉम, इसका मतलब है कि रीत वैशाली आंटी की बेटी है और अभय की बहन। कौशल्या रीत के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, हाँ, रीत शेखावत परिवार की बेटी है, हमारी वैशाली का अंश। जब ये बात ब्रिजेश अंकल और बाकी सबको पता चलेगी तो सब कितने खुश होंगे। रीत अभी भी हैरान और चुपचाप खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सरला, रीत, हम जानते हैं इस समय आप बहुत कुछ सोच रही होंगी, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी मेडिसिन लीजिए। रीत, दादी, मैं बाद में ले लूँगी। सरला, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेहत से कोई लापरवाही नहीं। अभिमन्यु, रीत को इनकी दवाइयाँ ला कर दीजिए। अभिमन्यु, जी दादी, बोलकर तुरंत मेडिसिन लेकर आता है और उसे निकाल कर रीत के हाथों पर रख देता है, जिसे खाकर रीत बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, कितनी कड़वी है। अभिमन्यु अपनी भौवें उचकाकर बोलता है, ये दवाइयाँ हैं, चॉकलेट नहीं, जो मीठी होंगी, ये कड़वी ही होती हैं। उसकी बात सुन रीत
बुरा सा मुंह बना लेती है। तेजस, भाई थोड़ा प्यार से खिला, तू ऐसी शक्ल बनाकर उसे चॉकलेट भी देगा ना तो वो भी स्वाद में कड़वी हो जाएंगी। ये तो फिर भी मेडिसिन है। ये बोल वो हंसने लगता है तो रीत को हंसी आ जाती है। अभिमन्यु तेजस को घूरते हुए बोलता है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे थे। कौशल्या रीत को उसकी माँ वैशाली के बारे में बताना शुरू करती है। कौशल्या, हम आपकी माँ वैशाली और अभिमन्यु की मॉम अमृता, हम तीनों बचपन से दोस्त थे। हम तीनों स्कूल में भी एक साथ पढ़े थे और कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अभय की मॉम वृंदा भी हमारे साथ ही पढ़ती थी। हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। आपके पिता सुमेत भी हमारी ही क्लास के स्टूडेंट थे। विवेक, रितेश भाई साहब और अनुराग भाई भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन वो हम सबके सीनियर थे। हमारी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स थी, इसीलिए कॉलेज के बाद भी हमारा आपस में मिलना जुलना होता रहता था। कॉलेज खत्म होने के बाद हमने और विवेक ने शादी कर ली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसी तरह अमृता ने रितेश भाई साहब से और वृंदा ने अनुराग भाई से शादी की, क्योंकि वे लोग भी एक दूसरे को पसंद करते थे। आपकी माँ वैशाली ने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही सुमेत को पसंद करती थी। सुमेत भी उनसे बहुत प्यार करते थे। उस समय सुमेत के पास कोई जॉब नहीं थी। वैशाली ने उनकी जॉब के लिए विवेक से बात करनी चाहिए, लेकिन आपके पिता ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी मेहनत से जॉब ढूंढना चाहते थे। रीत, आपके पिता एक बहुत ही ईमानदार मेहनती इंसान थे। ये सुनकर रीत के फेस पर स्माइल आ जाती है और वैशाली ने इनमें उनका साथ दिया जब तक उनकी जॉब नहीं लग गई। आपकी माँ ने उनका इंतज़ार किया। कुछ समय बाद जब सुमेत की अच्छी जॉब लग गई, तब वैशाली ने अपने और सुमित के रिश्ते के बारे में अपने परिवार यानी कि ब्रिजेश अंकल और बाकी सबको बताया, लेकिन ब्रिजेश अंकल ने उनके रिश्ते के लिए मना कर दिया। रीत हैरानी से बोलती है, लेकिन क्यों? कौशल्या बाकी सब की तरफ देखने लगती है। रीत, बताइए ना माँ, फिर क्या हुआ? उनकी शादी कैसे हुई और माँ के घर वालों ने मना क्यों किया था? तभी पीछे से आवाज़ आती है, हम बताते हैं। सभी पीछे पलटकर देखते हैं तो सामने ब्रिजेश जी, अनुराग, वृंदा और अभय खड़े थे। सभी अंदर आते हैं। रीत के मुंह से निकलता है, दादू। तो ब्रिजेश प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, नानू, हम आपके नानू हैं। रीत, सॉरी नानू, वो गलती से। वो बोलती उससे पहले ब्रिजेश बीच में उसकी बात काटते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं। रीत मुस्कुरा देती है। रीत, आप जानना चाहती हैं ना कि हमने क्यों मना किया था? ब्रिजेश आगे बोलते हैं। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सभी लोग बैठ जाते हैं। ब्रिजेश आगे बोलते हैं,
क्योंकि उस समय हम अपनी दौलत और बिजनेस पे इतना खो गए थे कि हमें आपके पिता सुमित की अच्छाई और उनकी ईमानदारी नहीं, बल्कि उनकी गरीबी और उनका मिडिल क्लास होना दिखाई दिया। हम वैशाली की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करना चाहते थे ताकि हमारी पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन वैशाली ने साफ कह दिया था कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ सुमित से, वरना नहीं करेंगी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में हमने भी अपना फैसला सुना दिया कि उन्हें अपने परिवार और प्यार दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और आपकी माँ ने अपने प्यार को चुना। वो अपना घर, परिवार, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, बिजनेस, यहाँ तक कि अपना नाम भी शेखावत विला में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सुमित के साथ चली गई। ब्रिजेश रोने लगते हैं, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। रीत की भी आंखों में आंसू थे। रीत नम आंखों से सबको देखते हुए बोलती है, तो आप सबने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है? अनुराग की थी। शुरू में तो हम सब वैशाली से बहुत नाराज थे, लेकिन बाद में जब हम सबको हमारी गलती का एहसास हुआ, तब मैंने वैशाली और सुमित का पता लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम सबको खबर मिली कि एक एक्सीडेंट में वैशाली और सुमित नहीं रहे। रीत, तो क्या आपने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की? अनुराग, नहीं बेटा, मुझे पता था कि मेरी बहन की एक बेटी है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम्हारे चाचा चाची ने कहा कि जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो तुम भी उनके साथ ही थी, और शायद तुम गाड़ी से निकलकर खाई में गिर गई, इसीलिए तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। इतना बोलकर वो चुपचाप हो जाते हैं। रीत, नहीं, ये झूठ है। माँ मुझे दादी माँ के पास छोड़कर गई थी। चाचा चाची ने झूठ क्यों बोला? ब्रिजेश जी अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए हमारी बच्ची, ये सब हमारी गलती है। हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। हमें माफ़ कर दीजिए। हमने उनके प्यार को नहीं समझा, उन्हें घर छोड़कर जाने दिया। अगर हमने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो शायद आज वो हमारे साथ, हमारे बीच होते। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां पर कहानी के पुराने सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें, स्टोरीज शेयर कर दिया करें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all.